नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। बिहार एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी और कुख्यात अपराधी देवा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी ने न केवल पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या इस गिरफ्तारी के तार राजनीति से भी जुड़े हैं? क्या इसका कनेक्शन तेजस्वी यादव से है? आइए पूरी खबर विस्तार से। जानकारी के मुताबिक बिहार एसटीएफ को इनपुट मिला था कि लंबे समय से फरार चल रहे देवा गुप्ता राजधानी पटना में छिपे हुए हैं। सूचना बेहद सटीक और विश्वसनीय थी। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में छापेमारी की। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय ढंग से की गई ताकि आरोपी को भनक तक न लगे। घेराबंदी के बाद टीम ने देवा गुप्ता को मौके से गिरफ्तार कर लिया। देवा गुप्ता का नाम बिहार पुलिस की विशेष हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण भारत ने उन्हें कुख्यात अपराधी घोषित करते हुए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, धमकी और अन्य कई गंभीर धाराओं में कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस कई महीनों से उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन हर बार वे बच निकलते। बताया जा रहा है कि मोतिहारी जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने 100 अपराधियों की एक विशिष्ट सूची तैयार की थी। इस सूची में शराब माफिया, भू माफिया, हत्या और लूट के आरोपी शामिल थे। देवा गुप्ता का नाम इसी सूची में शीर्ष पर रखा गया था। इससे साफ है कि वे लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। अब बात करते हैं इस मामले के राजनीतिक पहलू की। देवा गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी के पति हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके राजनीतिक संबंधों ने अब तक उन्हें संरक्षण दिया था। वही कुछ लोग इसे कानून का सख्त रुख बता रहे हैं। जहां तक तेजस्वी यादव के कनेक्शन की बात है, तो फिलहाल पुलिस की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से किसी आपराधिक संबंध की पुष्टि करता हो। देवा गुप्ता का राजद से जुड़ाव रहा है और वे पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में किसी वरिष्ठ नेता की सीधी भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह आपराधिक मामलों के आधार पर की गई है, न कि किसी राजनीतिक दबाव या एजेंडे के तहत। एसटीएफ की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद देवा गुप्ता से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान उन्हें किस किस का सहयोग मिला, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है और किन किन मामलों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। जमीन कब्जा और रंगदारी से जुड़े मामलों में भी पुलिस को अहम कई सुराग मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है ताकि लंबित मामलों में विस्तृत पूछताछ की जा सके। राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि बिहार में अपराध और राजनीति का रिश्ता अक्सर बहस का विषय रहा है। विपक्ष इस पर गिरफ्तारी को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा सकता है, वही सत्ता पक्ष इसे अपनी सख्त कानून व्यवस्था नीति का प्रमाण बता सकता है। हालांकि अब तक किसी बड़े राजनीतिक नेता की औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। यदि उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह फरार है तो कार्रवाई निश्चित है। इस बयान को एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।